आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। हम परमेश्वर के दीवाने हैं और परमेश्वर को बड़ी लगन से हम ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर ने हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग स्तर से हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है। हम परमेश्वर के करीब और करीब और भी करीब हम जाने की कोशिश करते हैं और दिन और रात हम परमेश्वर में डूबे हुए लोग हैं, क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र और हमारे जीवन का आनंद केवल यीशु मसीह में छुपा है। जब तक एक विश्वासी खुदा की बात ना कर ले, जब तक वो विश्वासी किसी व्यक्ति से खुदा की चर्चा ना कर ले, वो बेचैन रहता है, उसका आनंद अधूरा रहता है। लेकिन जब वो विश्वासी परमेश्वर की बातें करता है, परमेश्वर की चर्चा करता है, जब किसी से वो अपने थॉट्स, वचन के कलाम वो शेयर करता है, तो वो उसके लिए सबसे आनंद की बात होती है कि जब वो परमेश्वर के काम की, उसके नाम की, उसके जलाल की वो व्यक्ति खुदा के नाम को बढ़ाई दे। हमारे जीवन का भी एक ध्येय है जिसको लेकर हम चल रहे हैं, और जब हम खुदा के उस रास्ते में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। शैतान हमें हमारे इस आनंद को चुराने की कोशिश करता है कि हम खुदा की चर्चा ना कर पाएँ, खुदा के आश्चर्य कर्मों को ना बता पाएँ, खुदा के काम जो उसने हमारे जीवन में इतने सालों से करते हुए आ रहा है, हम उसके उस काम को रोक दें। लेकिन और शैतान इन 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 बातों में लगा रहता है कि हम हमारा आनंद कैसे भी करके हमारा आनंद जो है वो लोप हो जाए, गायब हो जाए। लेकिन लेकिन आनंद की बात ये है कि जब शैतान की तरफ से कोई ऐसी परिस्थिति हमारे लिए निर्मित की जाए कि हम अपना आनंद लोगों के साथ शेयर ना करें, तो मेरे प्रियो, हम उन प्रकार के लोगों में से नहीं कि विषम परिस्थितियों में हम परिस्थितियों की चर्चा करते हैं। हम उन लोगों में से नहीं कि हम विषम परिस्थितियों में लोगों की चर्चा करते हैं, कंडीशन की। हम उस निगेटिव फील्ड में जाकर हम चर्चा नहीं करते, लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी हम खुदा के कामों को याद करते हुए, खुदा के जलाल को हम याद करते हुए, खुदा के आश्चर्य कर्मों को ध्यान में रखते हुए हम खुदा की ही चर्चा करते हैं। अगर हम परिस्थितियों की चर्चा करेंगे, परिस्थितियां बड़ी हो जाएगी और परिस्थितियां हम पर हावी होने की कोशिश करेगी। लेकिन जब हम परमेश्वर की चर्चा करते हैं, परमेश्वर के नाम की चर्चा करते हैं, परमेश्वर के कामों की हम चर्चा करते हैं, समस्या खुद ब खुद हमारे जीवन से दूर होते चली जाती है। यदि हमारे अंदर परिस्थितियां विकराल रूप ले रही है और अगर मैं उन परिस्थितियों की चर्चा करूँगा तो वो परिस्थितियां मेरे जीवन में बढ़ जाएगी। लेकिन जब मैं मेरे अंदर जो खुदा का बीज है, जब मैं उस बीज की चर्चा, तारीफ, प्रशंसा करने लग जाऊंगा, तो वो बीज जो है वो बड़ा हो जाएगा, एक फलदायी वृक्ष में बदल जाएगा और समस्या अपने आप डाउन हो जाएगी। मेरे ऊपर है कि मैं जिसकी चर्चा करूंगा वो चीज़ें बढ़ेगी। तो मैं समस्या की चर्चा ना करते हुए मैं परमेश्वर की चर्चा हमें करना चाहिए। जीवन में एक बात जो हमें सीखना है और याद रखना है कि परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, परिस्थितियों का कोई उपाय नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम बिना टेंशन के, बिना एंजाइटी के, बिना परेशानी के हमारी ज़िंदगी स्मूथ चल जाए। मैं आपको बताऊं, जितने मसीह हैं ना वो ज़्यादा परेशान हैं, जितने विश्वासी हैं ना वो ज़्यादा परेशान हैं। संसारिक लोग ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनका रास्ता चौड़ा है। हम मसीह लोग जो खुदा में भक्ति के साथ गंभीरता से जीवन जीने की कोशिश करेंगे, हम ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। स्मूथ लाइफ नहीं है एक मसीह जीवन में। हमेशा उतार चढ़ाव भरा रास्ता ही मसीहों को फेस करना पड़ेगा, एक विश्वासी को फेस करना पड़ेगा।
लेकिन उस उतार चढ़ाव में सबसे आनंद की बात है कि मेरे जीवन में यदि उतार आता है तब भी मैं परमेश्वर की तारीफ करता हूँ, और जब मेरे जीवन में चढ़ाव आता है तब भी मैं खुदा की तारीफ करता हूँ। मेरे लिए उतार चढ़ाव इम्पोर्टेंट नहीं है, जीवन का वो परिस्थितियाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में खुदा की तारीफ, खुदा के कामों का आश्चर्य कर्म, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा एक सोच बना के रखें, हमारी लाइफ स्मूथ नहीं होगी। हाँ, अब कई लोग बोले कि हम घोषणा करेंगे और हमारी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, तो आप प्लीज़ करके देख सकते हैं कि एक मसीह व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में उसे चिंता से होके गुजरना पड़ेगा। अगर कोई अच्छी सेवा भी कर रहा है तो भी उसको चिंता है। हर एक व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग जगह पर चिंता है। मसीहियों की यही पहचान है कि जितना संघर्ष करेंगे उतना परेशान होंगे, जितना खुदा में बढ़ने की कोशिश करेंगे वो उतना ही सताव से होके गुजरेंगे। और हमारे लिए भी वो दुख, वो कठिनाइयाँ, वो विषम परिस्थितियाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक कठिनाइयों पर एक आश्चर्य कर्म खुदा का रखा हुआ है। एक विषम परिस्थितियों में गवाही रखी हुई है। हर एक विपरीत परिस्थितियों में खुदा का बड़ा काम छुपा हुआ है। तो वो स्मूथ लाइफ नहीं है। तो हमें ये सोच के नहीं चलना कि बड़ी स्मूथ लाइफ होगी हमारी, अब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब सब अच्छा हो जाएगा। सब अच्छा तो होगा, लेकिन प्रभु उस उतार चढ़ाव भरे रास्ते में हमें मजबूत करता है, हमें दृढ़ करता है, हमें परिस्थितियों में स्थिर रहना सिखाता है। और उस सबसे अधिक उस परिस्थितियों में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे हमें प्रार्थना में खुदा से मांगना चाहिए। हम प्रार्थना में छुटकारा मांग लेते हैं, मुक्ति मांग लेते हैं। हम प्रार्थना में खुदा से बहुत सारी चीज़ विषम परिस्थितियों में मांग लेते हैं, पर एक चीज़ है जो हमें सबसे पहले मांगना है कि प्रभु मुझे इस परिस्थितियों में सहन करने की सामर्थ्य दे, कि मैं इस परिस्थितियों में जितने समय तक भी रहूं, मैं इन परिस्थितियों को सहन कर सकूं और इन परिस्थितियों में मैं मजबूत बन सकूं, मैं स्थिर रह सकूं। अगर आप पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 13वां पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है अंतिम हिस्से में, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इसका मतलब ये है कि वो आपको सहने के बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, ठीक है, और इसका निकास भी करेगा। निकास मतलब बाहर जाने का रास्ता या बाहर जाने की एक प्रोसेस। और उसके बाद लिखा है कि तुम सह सको। जब तक बाहर नहीं निकल रहे हो, जब तक खुदा आपके लिए दरवाजा नहीं खोल रहा है, जब तक परमेश्वर आपके विषम परिस्थितियों के बाहर जाने का रास्ता, कठिनाइयों के बाहर जाने का रास्ता, विषम परिस्थितियों के बाहर जाने का रास्ता, मुसीबतें, दुख और तमाम समस्याओं से बाहर जाने का रास्ता आपके लिए नहीं खोलता है, तब तक आपको सहन करने की सामर्थ खुदा से मांगना पड़ेगा। अगर हम उस परिस्थिति में दरवाजा नहीं खुल रहा है और अगर हम सहन करने की सामर्थ नहीं मांगेंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हम रोने लग जाएंगे, गिड़गिड़ाने लग जाएंगे और कई लोगों का दिमाग भी खराब करने लग जाएंगे, और ना जाने किस किस के पास हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देते रहेंगे। परमेश्वर कमजोर नहीं होने देना चाहता। परमेश्वर कमजोर को बलवान बनाना चाहता है, क्योंकि जितना सहेंगे उतने हम बलवान बनेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत करूं और गलत करके सहन करूं और मैं बोलूं हाँ प्रभु मैं मजबूत बन रहा हूं। ऐसा नहीं। हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर विषम परिस्थितियों में दरवाजा जरूर खोलेगा।
आपको सहने के बाहर वो परीक्षा में नहीं डालेगा, आपको इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा कि आप अपना विश्वास खो दो या परमेश्वर के विरोध में बोलने लग जाओ। लेकिन परमेश्वर उस दरवाजा खुलने से पहले, उस दरवाजा को खोलने से पहले उतने देर तक आपको विषम परिस्थितियों के प्रभाव में रखेगा कि आप अपने विश्वास में और मजबूत हो जाओ। कितने लोग मजबूत हैं? अगर हम थोड़ा सा सोचें कि जब हमें कोई बुरा भला बोल देता है तो क्या हम सहन कर लेते हैं, या हम बिल्कुल उसी के वे में जाकर हम उसको भी जवाब देने लग जाते हैं? सहन करना। कोई कोई व्यक्ति अगर हमें बुरा भला बोल दे, हमारे परिवार के लिए बुरा भला बोल दे, हमारी गलती अगर नहीं है तो अगर हमारे लिए कुछ गलत कमेंट्स कर दे तो क्या हम सहन कर लेते हैं? हमारे दिमाग में ये आता है हमारी तो गलती नहीं थी, फिर उसने ऐसा क्यों बोला, हम तो जवाब देंगे। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल ये कह रही है कि अगर आप गलत करने पर मुक्के घूसे खाते हो तो इसमें क्या बढ़ाई? आप सही काम करते हुए मुक्के और घूसे खाए, इसमें परमेश्वर की बड़ाई है। खा लीजिए अब मुक्के और घूसे, उसके लिए आपको सहन करना पड़ेगा। गलत काम करते हुए सहन करना नहीं है, अच्छा काम करते हुए हमें सहन करना है। परमेश्वर दरवाजा जरूर खोलेगा हमारे जीवन में। आप जिस परिस्थितियों में हैं, बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, या आपके अपमान का सामना करना पड़ रहा हो, जो भी, या आपके काम नहीं बन रहे, आपके प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, आप इस बात को, इस वचन पे विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे लिए तब दरवाजा खोल देगा जब मेरी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे मैं खुदा में सहन करना सीख जाऊंगा, वैसे मेरे लिए दरवाजा खुल जाएगा और मैं बाहर हो जाऊंगा। परमेश्वर धीरे धीरे समस्याओं के बीच में रखकर हमारी सहनशीलता और सहन शक्ति बढ़ाना मांगता है। सहन शक्ति बढ़ने का मतलब ये है कि जो लोग बहुत सडन एंगर करते हैं, कई लोग होते हैं जो झट क्रोध करते हैं, खुदा उनको ज्यादा परिस्थितियों में रखता है, उनको तपाता है ताकि उनकी सहन शक्ति बढ़े और वो झट क्रोध जो करते हैं ना उसको छोड़ने पाए। क्योंकि परमेश्वर व्यक्ति के नेचर को जानता है कि ये व्यक्ति बहुत बहुत जल्दी गुस्सा कर लेता है, और फिर परमेश्वर जो बहुत जल्दी गुस्सा करता है ना, उसको वो बहुत जल्दी भी परीक्षा में रख पड़ने देता है, ताकि वो व्यक्ति का एंगर कैसे जाएगा, एंगर कैसे दूर होगा, जब वो उस परिस्थिति में रहकर सहन करते 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 एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि उसे सहन करना ही पड़ेगा और अपने आप उसका झट क्रोध जो उसके अंदर है वो दूर हो जाएगा और परमेश्वर फिर उसके लिए दरवाजा खोल देगा। परमेश्वर कई बार जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, भड़ास निकाल देते हैं, अपने मन में कुछ नहीं रखते और बोलते हैं कि हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम तो मन में कुछ नहीं रखते, हम तो फट फट मुंह पे बोल देते हैं, हम टेंशन नहीं लेते और दिमाग में लेके नहीं चलते। परमेश्वर सोचता ठीक है बेटा, बहुत अच्छा करता है, अब यही तेरे नेचर को लेकर ना मैं विषम परिस्थितियों में रखूँगा और तेरे झट क्रोध की आत्मा को ना देख मैं कैसे दूर करके तुझे एक अच्छा सहन करने वाला व्यक्ति बना दूंगा। हमारे पास हमारे लिए बहुत एक्सक्यूज है, हमारे पास हमारे लिए कई प्रकार के बातें हैं, हम अपने आप को कैसे भी करके सही साबित कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को कुछ समय तक परिस्थितियों के भट्टे में रख करना सहन करना सिखाता है। जब तक दरवाजा नहीं खुलता तब तक हम परेशान होते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, हम अपनी शक्ति बढ़ाते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। प्रभु सोचता है बेटा अभी नहीं, जब तू पूर्ण रीति से तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा और तू दुखों को सहन करने वाला, व्यक्तियों की बुराइयों को सहन करने वाला और तमाम परिस्थितियों में चुपचाप सहन करने वाला बन जाएगा, तेरी दरवाजा खुल जाएगा। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को भट्टे में रखता है
उनके अंदर से काड़ी कचरा, वो गुस्से वाला स्वभाव बाहर निकालता है और अपनी सहनशीलता उनके अंदर डालता है, और तब दरवाज़ा खुल जाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर पुराने स्वभाव को हटाकर नया स्वभाव, नया सहनशीलता हमारे अंदर डालकर हमारे लिए अब आशीषों के दरवाजे को खोलने जा रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।